साथ ही गीत संगीतकारों ने हमें यहाँ के मालवा के, सीतामऊ के, मंदसौर के पर्यावरण के, यहाँ के सांस्कृतिक सौंदर्य की एक झलक दी। डॉक्टर पी.के. भट्ट ने हमें मनुष्य के पद चिन्हों की एक झलक दी और उससे मंदसौर के इतिहास के बारे में हमें पता चला। कई पुराने सिक्कों की कहानी यहाँ चली और कई पुराने किस्सों की भी कहानियाँ यहाँ चली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे 3 दिन पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, नदियाँ। जी मैम, 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का समापन हुआ है, क्या कहेंगे? जी, आज 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का समापन यहाँ पे हुआ है। 3 दिवसों में देश प्रदेश के विभिन्न लेखक, कलाकार, संगीतकार, सुप्रसिद्ध कवि सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। साथ साथ ही मंदसौर, सीतामऊ और मध्य प्रदेश के विभिन्न कोनों से कई लोग आके इन प्रस्तुतियों को देखने के लिए भी शामिल हुए हैं। हम लोग ने जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस करवाए थे, उन रजिस्ट्रेशंस में हमें पता चला कि बहुत विभिन्न जगहों से लोग आए हैं यहाँ तक और मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जो प्रतिभागी रहे हैं और साथ साथ जिन्होंने मंच साझा किया है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम का आभार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सपोर्ट ग्रुप्स का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनके बिना ये आयोजन करना मुश्किल होता और आशा करती हूँ कि इसी ऊर्जा से हर साल ये आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। मंदसौर जिले में साहित्य का संदेश गया है एक बहुत बड़ा, तो क्या कहेंगे उसके लिए? एक हमारे पास एक धरोहर है जो नटनागर शोध संस्थान है और ऐसी धरोहर को हमें सजोना चाहिए, ऐसी धरोहर से हमें सीखना चाहिए और इसे और विकसित करना चाहिए। जैसा कि माननीय मोदी जी ने 2025 साल को का थीम रखा है कि ये विरासत और विकास का वर्ष है, तो मैं सबको यही एक आग्रह करूँगी कि विकास और विरासत दोनों एक साथ सजो सकते हैं हम लोग। मंदसौर के भी साहित्य और इतिहासकार यहाँ पे आके जुड़े हैं, तो ये पूरा मालवा क्षेत्र एक ही है और हमें यहाँ के रंग रूप, यहाँ का खान पान, यहाँ का साहित्य सौंदर्य और यहाँ का पर्यावरण, यही सब चीज़ें हमें आपस में और हमें अपने देश से भी जोड़ती हैं। सीतामऊ की नगरी छोटी काशी कही जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये सीतामऊ की नगरी सुप्रसिद्ध है छोटी काशी के नाम से। यहाँ पर प्राचीन काल से ही ऐसे सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत चली आ रही है, जिसके कारण ये अपना नाम पाती है। साथ साथ ही मुझे ये भी लगता है कि यहाँ से जुड़े विभिन्न देश के विभिन्न कोनों में जो लोग हैं, वो भी इससे आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ से जुड़ना चाहते हैं और साहित्य महोत्सव में यही चीज़ उभर के आई है। ठीक है।